प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग जो है आज की वो है उन लोगों के लिए जो स्टार सीट है। एक्चुअली में मैं पहले भी अपनी पिछली चैनल पे वीडियो बना चुकी हूँ स्टार सीट के बारे में, बट मैं यहाँ चैनल के बारे में नहीं बताने आई हूँ। एक्चुअली मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैं आपकी नॉलेज में मतलब बता चुकी हूँ कि स्टार सीट क्या होते हैं, लेकिन स्टार सीट के बारे में जो मुझे अभी चैनलिंग दी गई है डिवाइन की तरफ से भी, क्योंकि इस टाइम उन लोगों को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि एक्चुअली में स्टार सीट की अभी मेजर अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। क्योंकि जो स्टार सीट फॉर्म में आए हैं और जो अलग अलग प्लानेट से बिलोंग करते हैं और जो धरती पे एग्जिस्ट करने आए हैं, धरती को एक्सप्लोर करने आए हैं एंड धरती को नॉलेज देने आए हैं, उनके साथ में थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जो अभी तक उनकी एनर्जी चल रही थी, तो एक्चुअली में अभी वो क्या है कि एक बॉडी फॉर्म में वो अभी प्रिपेयर नहीं थे। हालांकि सोल लेवल पे एंड चेतना के लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली एनर्जी हैं। बट वही है कि फिज़िकल फॉर्म में, जैसे कि अर्थ पे हम बिलोंग करते हैं, तो हमारा फिज़िकल बॉडी है, माइंड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है प्रिपेयर नहीं थे। और जिसके चलते अभी क्या है कि बस थोड़ी चीज़ों को वो एक्सप्लोर कर रहे थे, जी चीज़ों को, लाइफ को। बट यहाँ पे क्या है कि अब उनकी एनर्जी को जैसे कि डिवाइन की तरफ से या लोगों की तरफ से जो एनर्जी आसपास जो मौजूद होती है उनकी तरफ से क्या है कि उनकी एनर्जी को ट्रिगर किया गया है। ट्रिगर इन द सेंस कि उन्हें एक तरह से दूसरों के द्वारा जैसे कि एक उनको इस तरह से हर्ट किया गया है, इस तरह से हार्म किया गया है कि जिसके कारण वो सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कुछ किया भी नहीं है फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो टाइम उनका अभी क्रिएट हुआ है राइट नाउ, उनका ये टाइम जो है अवेकनिंग का है। तो अवेकनिंग इन द सेंस कि उनको अब जागना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ की वाइब्रेशन है उसे बढ़ाने के लिए एंड अर्थ में बहुत सारी चेंजेस लाने के लिए हम सभी अपने अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि यहाँ की सभी सोल अपनी भूमिका निभा रही है, ना केवल इंसान बल्कि पेड़ पौधे जानवर सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बट यहाँ पे इंसान यानी मानव जाति को थोड़ा ऊंचा दर्जा मिला है। दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि वो अपनी विवेक से, अपनी हाई वाइब्रेशन से एंड अपनी सोच से यूनिवर्स के साथ साथ में अलाइन होकर के अर्थ की वाइब्रेशन को हाई कर सकता है एंड यहाँ पे चेंजेस ला सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, जहाँ भी आप देखोगे, सभी लोग दुख से पीड़ित हैं, परेशान रहते हैं। किसी ना किसी का दुख किसी न किसी के कारण की वजह से है। और कुछ लोग ऐसा है कि कुछ लोगों की दुख का कारण सिर्फ अपने थॉट ही होते हैं। वो अपने ही विचारों में इतने ज़्यादा उसमें चले जाते हैं कि वो उनका दुख का कारण उनके खुद के विचार बन जाते हैं। खुद की, कभी कभी खुद की ही एनर्जी उनके लिए हार्मफुल हो जाती है। तो ऐसे करके जो सभी एनर्जी यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन में जा रही हैं, तो सबका अपना अपना रोल प्ले करने हैं। यहाँ सभी सोल आई है तो सभी अपनी अपनी रोल प्ले कर रही हैं। सभी सभी अपनी तरीके से उनको गाइड करके मेडिटेशन की तरफ ले जाके एंड उनको स्पिरिचुअल का रास्ता दिखा के, लाइट के बारे में समझा के, लाइट लैंग्वेज सिखा के, हर चीज़ से कोशिश करके उन्हें एक नए पाथ की तरफ लेके जा रही है, ताकि जरा सा भी उनके अंदर वो एक टिगर मतलब वो पॉइंट उनका डेवलप हो जो लाइट का है। थोड़ा सा भी अगर एक्टिवेट होता है किसी की वजह से, तो फिर वो सोल क्या करती है, खुद ही सर्च करना शुरू कर देती है कि यार ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी होता है लाइफ में, वैसा भी होता है, क्या ये चीज़ सच है, क्या ये झूठ है। तो ऐसे करते करते वो सर्चिंग जब मोड पे जाता है तो फाइनली वो स्टेट पे आ जाता है कि वो अपने बारे में बहुत कुछ सीखना सीख जाता है एंड बहुत कुछ अपने बारे में समझ जाता है। तो सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैं कहने आई हूँ कि स्टार सीड की मेजर अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो एक्चुअली में चल के आ रहा है स्टार सीड के साथ में। स्टार सीड के साथ में सबसे ज़्यादा हैवी पेन उनको क्राउन पे फील हो रहा है इस टाइम। जैसे कि नस उनकी फटने वाली हैं, इतना तेज़ दर्द को वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और इसका रीज़न क्या है बर्दाश्त करने का, एक्चुअली में आप सभी जानते हैं पिछले बहुत मून जो गए हैं, न्यू मून एंड फुल मून आपने गुजरे हैं, बहुत सारे प्लानिट एक साथ में आए हैं, बहुत सारे स्टार जो हैं मून के साथ में कांटेक्ट में आए हैं। और जिसके चलते जो स्टार सीड, जिन जिन स्टार्स फैमिली से जो स्टार सीड बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है, साइकिक एनर्जी है, जो पिछले 3 महीनों से बहुत ज़्यादा हायर
एनर्जी में रही है, और जिसके चलते धीरे धीरे, जैसे कि होता है ना कि छोटा छोटा ड्रॉप मिलता रहा, तो हर किसी को छोटा छोटा एनर्जी का ड्रॉप मिलता रहा, तो फाइनली जैसे कि ये लूनर इक्लिप्स लगा, लूनर इक्लिप्स के बाद से इतनी हैवी एनर्जी हो गई थी, या इतना हैवी उनके माइंड का सेटअप चेंज हुआ है कि उसकी एनर्जी को बर्दाश्त कर पाना स्टार सीड के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि उन्हें एक तरह से डिटैच की तरफ तो लेके ही जा रहा है, और साथ में उनको ये फील हो रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। सारी दवाइयाँ सब कुछ करने के बाद भी उनका जो क्राउन का दर्द है, यानी कि फोरहेड पे नहीं है, सिर्फ क्राउन पे दर्द है, ठीक है, फोरहेड का बात नहीं कर रही हूँ, फोरहेड यानी थर्ड आई की साइड पे नहीं, सिर्फ क्राउन के ऊपर की तरफ, पीछे बीच में बहुत सारी जगह को कवर करते हुए बहुत ज़्यादा पेन को फील कर रहे हैं। साथ साथ में स्टार सीड अदर सोल को भी मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं, लिटरली वो देख रहे हैं उन सोल को, अदर प्लानेट से जो सोल आ रही हैं, 4 डायमेंशन की, 5 डायमेंशन की, एंड और भी जो डायमेंशन में बिलोंग करती हैं, जो सोल जो आगे आगे इस जर्नी में हमें नहीं पता चलता, लेकिन हम सिर्फ, हमारी ये खुली आंखें 3D लाइफ को ही ऑब्जर्व करती हैं, लेकिन हमारी मन की आंखें, हमारी चेतना हर चीज़ को एक्सप्लोर कर लेती है। तो इस टाइम जो है उन डायमेंशन की सोल्स के साथ में कांटेक्ट में आ रहे हैं हमारे स्टार सीड, और एक्चुअली में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भूत प्रेत की बाधा में या ब्लैक मैजिक की टेंशन में आकर के आप बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नेगेटिव अटैक क्यों हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, मैं कैसे इसको हील करूं। तो आपको कुछ हील करने की ज़रूरत नहीं है, लिटरली आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं। पहली बात तो अपने आप को समझें, अपने पावर को समझें, अपनी पावर, अपनी ऑथोरिटी को अपने हाथ में लें। आपके पास खुद वो पावर है कि आप अपनी एनर्जी को अनलॉक कर सकते हैं, एंड अपनी ही एनर्जी से खुद को हील कर सकते हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम एंड स्टार सीड खुद अपने आप में एक हायर सोल होती है, उन्हें किसी के गाइडेंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बस उन्हें खुद से कनेक्ट होना होता है, इसलिए वो मात खाते हैं, क्योंकि वो खुद पे भरोसा ना करके कि वो हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम उनका जो लाइफ टाइम तक रहता है, ब्लॉकेज, वो यही रहता है कि वो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन स्टार सीट ऐसे नहीं होते हैं, स्टार सीट बहुत शार्प एनर्जी होती है, उन्हें पता होता है अगर उनकी वाइब्रेशन किसी से मैच नहीं कर रही होती तो वो इमीडिएटली उस चीज़ को छोड़ के भागना पसंद करते हैं। और दूसरी बात, स्टार सीट किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो 2 से 3 से 4 लोग अगर उसके पीछे पड़ जाएं कोई बात को लेके या कोई चीज़ को लेके, तो इमीडिएटली वो उस चीज़ को, उस माहौल को, उस जॉब को, उस घर को, उस कैरियर को छोड़ के भागना पसंद करेंगे। फिर चाहे वो माँ बाप हो, फिर चाहे वो जॉब अच्छी हो, कुछ भी हो, वो भागना आएंगे। तो इस टाइम आपके साथ यही हो रहा है कि आप भाग रहे हैं, आप एकांत ढूंढ रहे हैं। ये मैं स्टार सीट की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। तो स्टार सीट भाग रहे हैं और अपने आप को साइलेंस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और साइलेंस में जाने के बाद भी उनके अंदर बहुत सारे थॉट जो हैं उनको घेर रहे हैं, और साथ में उनका जो हेडेक हो रहा है, यानी कि क्राउन पे हैवी पेन आप फील कर रहे हैं, तो उसका रीज़न आप ढूंढ रहे हैं। और साथ में आप जब भी आप अकेले होते हैं या रात में सो रहे होते हैं या फिर चांद तारों के नीचे आप बैठना पसंद करते हैं, अधिकतर शाम में जब आप जाते हैं तो हीलिंग फील करते हैं आसमान के नीचे। लेकिन जब आप ऐसे कांटेक्ट में रहते हैं या एकांत में रहते हैं तो आप किसी सोल की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं, तो लिटरली आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर कोई सोल आपको लगता है कि कोई मेरे आसपास है और उससे आपको डर लग रहा है, आपको फियर आ रहा है, आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको इमीडिएटली वहाँ से, उस एनर्जी से हट जाना है। लेकिन आपको पता है कि आपके आसपास कोई है और आप अच्छा फील कर रहे हैं राइट नाउ, उसकी मौजूदगी आपको हीलिंग दे रही है, आपको कवर कर रही है, आपको पैम्पर कर रही है, तो इमीडिएटली उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें, आंखें बंद करें, उससे बात करने की कोशिश करें, बिकॉज उसके पास आपके लिए नॉलेज है, आपके लिए गाइडेंस है। क्योंकि अभी हो सकता है कि आपको अपना पर्पस समझ में नहीं आया धरती पे आने का, आपको चीज़ें आपके लेवल पे, आपकी एनर्जी बेस पे फिट नहीं बैठ रही हैं, जिसके चलते आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं या हो रहे हैं। तो आपके साथ में ना आपकी सोल फैमिली कॉन्टैक्ट करने वाली है, बट आपको यहाँ पे पता करने की ज़रूरत है कि वो सोल अच्छी है या बुरी। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो आपकी सोल फैमिली से आए हुए लोग हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली वो लोग हैं जो आपसे एनर्जी लेने आ रहे हैं, एनर्जी वेम्पायर, यानी कि जो आपके वो बार बार आपसे एनर्जी लेकर आपको लो वाइब्रेशन में ले जाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि स्टार सीड अपने आप में एक वंडरफुल सोल होती है, एक बहुत ही मतलब एक हायर लाइट होती है, अपने आप में साइन करने वाली लाइट होती है, राइट। उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
कम शब्दों में कहूँ, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसे बस ये है कि उसका ट्रिगर पॉइंट कब होता है, उसकी अवेकनिंग कब होती है। जब उसकी अवेकनिंग होती है तो उसे परेशानी होनी शुरू होती है, क्योंकि वो पहले तो शुरुआत में समझ नहीं पाता है या नहीं पाती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। जब धीरे धीरे उसे समझ में आता है तब उसे फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फिर वो उसका जो अलाइनमेंट है, बिकॉज वो बहुत सारी अर्थ के साथ में आई हुई होती है, बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ में टाइम को स्पेंड करके आई होती है, और उसके बाद बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा विजडम होता है, तो वो धीरे 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 उसका एक्टिवेशन पे आ जाता है। तो राइट नाउ ये आपका एक्टिवेशन चल रहा है, बहुत सारे थॉट आपको समझ में आ रहे होंगे, कि बहुत सारी टेक्निक आपके मन में आ रही होंगी। हो सकता है कुछ स्टार सीड को मैथ वाले मेथड्स जो हैं ड्रीम में आ रहे हों, उसे कैलकुलेशन करना आपको नहीं हो रहा हो राइट नाउ, बट आपको इस टाइम मतलब प्लैनेट से रिलेटेड एंड स्टार से रिलेटेड, या फिर मेथड्स जो होते हैं, सीक्रेट ज्योमेट्री होती है, उससे रिलेटेड आपको मैसेज दिए जा रहे हैं। बार बार आपको सीक्रेट ज्योमेट्री की कोई इमेज या कोई पैटर्न आपको सामने आ रहा है, इमीडिएटली उस पर ध्यान दीजिए, बिकॉज वो चीज़ आपसे जुड़ी हुई है। क्योंकि पूरा जो स्टार सीड का जो जीवन है और स्टार सीड की जो एनर्जी है, पूरी सीक्रेट ज्योमेट्री से बनी हुई होती है, एंड पूरी सीक्रेट ज्योमेट्री से कनेक्टेड होती है। तो इस टाइम आपके सामने कोई पैटर्न आ रहा है, कोई सीक्रेट ज्योमेट्री आ रही है, या कोई सीक्रेट कोई लैंग्वेज आपके सामने आ रही है, और बार बार आ रही है, चाहे वो आप इस टाइम आप नहीं जानते हो उस लैंग्वेज के बारे में या नहीं कभी सुना हो, लेकिन बार बार आप उस लैंग्वेज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या उस पैटर्न की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ आपके लिए कुछ है। तो वहाँ उसे जाने नहीं देना है, समझना है, क्योंकि राइट नाउ आपसे सारी सोल फैमिली कनेक्टेड कर रही है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हील करने के लिए एंड उनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उनको अलाउ करना है। शांति से रात में नीचे तारों के नीचे बैठना है, अपने आप को डीप ब्रीदिंग के साथ में कनेक्ट करना है, एंड उसके बाद आपको अलाउ करना है कि जो मेरी सोल फैमिली, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, वो मुझसे कनेक्ट हो। डेफिनेटली आपके 10 से 15 मिनट के बाद में वो सोल कनेक्ट होंगी और वो आपको गाइड देंगी। मे बी हो सकता है कि 1 दिन में या 2 दिन में आपको ना दें, लेकिन मैं इतना स्ट्रांगली कह सकती हूँ कि जो सच में इस टाइम हैवी पर्जिंग एंड अवेकनिंग से गुजर रहा है, उसको इमीडिएटली कनेक्टेड करने के लिए सोल बैठी है। बस आपको थोड़ा सा साइलेंस एंड स्पेस लेने की ज़रूरत है और अपने साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो राइट नाउ जो भी जिनके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं समझना कि ये भूत है, प्रेत है, एंड आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। इन सब में पैसे बर्बाद करना या किसी के चक्कर में फंसने के बजाय अच्छा है कि आप अपने आप पे भरोसा करें, आपकी एनर्जी को साइन करें, बिकॉज आप अपने आप में इतनी हायर सोल हैं कि आपको कोई भी टॉक्सिक एनर्जी छू तक नहीं सकती है। फिर चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, कितना भी वो साम दंड भेद कुछ भी लगा ले, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक हायर बीइंग हैं, आप डिवाइन की सोल हैं, और डिवाइन पे अगर आपका भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, तो कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, राइट। तो आपको अपना बिलीव जो है डेवलप करना है एंड अपने फैमिली से कांटेक्ट में आना है। थोड़ा सा स्टार सीड के साथ में ये भी हो रहा है कि ड्रीम में आप किसी सोल की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, लाइक उनके साथ में आप सेक्सुअल एनर्जी फील कर रहे हैं, या आप इंटीमेसी को फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई आपको छू रहा है या आपके साथ में कोई कुछ कर रहा है। तो ये एक टॉक्सिक एनर्जी का अटैक हो सकता है, या फिर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से आपकी कोई पार्टनर सोल या कोई ना कोई आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट का इंसान आपसे कांटेक्ट करके आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि ये चीज़ आपको अगर अच्छा फील करा रही है तो इट मीन्स कि वो आपकी सोल फैमिली से, और बुरा फील करा रही है तो इमीडिएटली उससे हील होने के लिए आपको क्या करना है, लाइक जैसे कि कोई नेगेटिव एनर्जी का आपको इफ़ेक्ट होता है या फिर अटैक होता है, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो ये न्यू मून और फुल मून से शुरू होता है, राइट, क्योंकि उस टाइम आपकी एनर्जी जो होती है बहुत इम्ब्रेज होती है, बहुत हायर होती है, और उस टाइम पे ये सोल जो है आपसे एनर्जी वैम्पायर जो होते हैं, जो एनर्जी को लेने के लिए रेडी होते हैं। तो आपको करना क्या है, अभी आपके पास टाइम है, तो अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए। एम्ब्रेस करने के बाद में अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, एक ऐसे पार्ट में शिफ्ट कीजिए, किसी काम में शिफ्ट कीजिए, या किसी को हीलिंग में दीजिए, ताकि वो एनर्जी जो आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे
वो आपसे छूना मतलब ले ना पाएँ, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपना पर्पस तो कर नहीं रहे हैं। तो वो एनर्जी जो आपको दी जा रही है एंड आप इम्ब्रेस करते हैं हर न्यू मून और फुल मून एंड पोर्टल पे, उस एनर्जी को लेने के लिए वो वैम्पायर्स एनर्जी वैम्पायर्स आ जाते हैं या फिर आपके कार्मिक लोग आ जाते हैं। बट उस चीज़ को अगर आप अच्छे से बैलेंस करते हैं, आप उसे दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, अपनी पर्पस में लगाते हैं, अपनी किसी विशेष खास मकसद में लगाते हैं, जो आप बनना चाहते हैं उसमें लगाते हैं, तो फिर वो लोग आपसे दूर ही रहेंगे। आपको कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी एनर्जी को बदल देना है किसी और चीज़ में, किसी और काम में लगा देना है जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आप टॉक्सिक एनर्जी से बच सकते हैं। बट अगर तुम ओवर थिंकिंग में लगे रहोगे, बस टेंशन में लगे रहोगे, तो वो एनर्जी वैम्पायर लोग आएंगे एंड आपको और वाइब्रेशन लो करा के जाएंगे, क्योंकि वो यही चाहते हैं ताकि आपका बार बार अर्थ पे मिशन बना रहे, ताकि आप बार बार इसी में उलझे रहें अर्थ के मिशन में, और बार बार वो इसी तरह आपसे एनर्जी लेते रहें, क्योंकि उनको आपसे एनर्जी लेकर ही आगे की गति प्राप्त होनी है। तो आपको क्या करना है, आपको उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो कुछ करने की बजाय आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, राइट। तो ये है स्टार सीड की एनर्जी। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में मैं बता दूं कि मेरा चैनल जो है आरोही लाइट वर्कर है, तो मेरा कोई एक ट्विन फ्लेम या किसी एक कॉन्सेप्ट पे नहीं है, बट मैं सभी कॉन्सेप्ट को कवर करती हूँ यहाँ पे। तो ट्विन फ्लेम भी कॉन्सेप्ट रहेगा, और स्टार सीड भी मेरा सबसे नंबर 1 तो मेरा स्टार सीड का ही है, क्योंकि स्टार सीड से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती हूँ, ठीक है। तो स्टार सीड भी मेरा सोल पर्पस है, एंड उन सब के लिए भी पर्पस है जो चाहे नहीं है इस जर्नी में, किसी भी जर्नी में नहीं है, और जो सोल चाहती है कि वो इस जर्नी में आ सकती है, या इस जर्नी को आगे लेके जाना चाहती है, या फिर अपनी एनर्जी में वो अलाइनमेंट चाहती है, तो उन सब के लिए भी मैं यहाँ हूँ। तो यानी कि मैं ऑलराउंडर एनर्जी का चैनल है मेरा, ऑलराउंडर हूँ, मुझे किसी भी कोई भी काम में कोई टेंशन नहीं है। तो मेरा जो ये चैनल रहेगा, ये पूरी तरह से ऑलराउंडर एनर्जी वाला रहेगा। मैं सबके लिए काम करना चाहती हूँ। अब मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए नहीं, बल्कि मैं सबके लिए काम करूँगी। तो ये है आज का मेरा मोटिव एंड आगे का प्लानिंग। तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड खुश रहिएगा। कोई भी रिलेशनशिप है या कुछ भी, किसी में भी अगर आप परेशान हैं, बस मुझे याद कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। किसी भी एंगल में, जॉब, कैरियर, घर, परिवार, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ से मैं आपके लिए रेडी हूँ एंड अवेलेबल रहूँगी। बाय बाय।